तो फाइनली हम चलते चलते आ गए हैं दृष्टि के उस नए सेंटर पर। लगभग हम लोग आ गए हैं दृष्टि आईएएस के सेंटर। यही है दृष्टि आईएएस का नया सेंटर। चलिए इसमें इंटर करते हैं और जा करके टोकन प्राप्त। जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज है रविवार और मैं तैयार हो गया हूँ और मैं जा रहा हूँ पटना दृष्टि का जो एक नया सेंटर खुला है। तो 24 दिसंबर को दृष्टि आईएएस के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति सर दृष्टि आईएएस के जो नए पटना वाले सेंटर है उसमें आने वाले हैं और एक ओपन सेमिनार का आयोजन किया गया है। तो उस सेमिनार में भाग लेने के लिए एक टोकन की आवश्यकता है जो दृष्टि आईएएस के सेंटर पर जाकर के प्राप्त किया जा सकता है। तो उसी संदर्भ में मैं आज जा रहा हूं और जा कर के कोशिश करूंगा कि टोकन प्राप्त करके और 24 दिसंबर को जो ओपन सेमिनार होने वाला है उसमें शामिल हो। तो आइए देखते हैं और बने रहिएगा वीडियो में। और मैं तो प्यारे दोस्तों, हम चलते चलते आ गए हैं गांधी मैदान और यही गांधी मैदान से जो दृष्टि आईएएस का नया सेंटर है वह यहाँ से जाती है रास्ता। तो सेंटर का एड्रेस है शाही लेन, एसपी वर्मा रोड साउथ, गांधी मैदान, पटना। तो प्यारे दोस्तों, गांधी मैदान का कारगिल चौक है और यहीं से सीधे रास्ता जाती है। तो बने रहिएगा वीडियो में। हम चलते हैं दृष्टि के नए सेंटर पर और आपको बताते हैं। तो ये गांधी मैदान का 7 नंबर गेट इधर से ही जाता है, यही रास्ता है गांधी मैदान का और एसपी वर्मा रोड भी यही है। तो चलिए चलते बताते हैं। तो ये है पटना गांधी मैदान का गेट नंबर 7 और यहीं से आगे और हम चलते चलेंगे। फाइनली हम गांधी मैदान से लगभग 1 किलोमीटर दूर आ चुके हैं पूछते पूछते, क्योंकि पता भी नहीं है। और गेट नंबर 8 है गांधी मैदान का, देख लीजिए। गांधी मैदान गेट नंबर 8 है और यहाँ से आप आगे जाते हैं तो एसपी वर्मा रोड पे हम लोग अभी चल रहे हैं और कुछ ही दूरी पर है जो दृष्टि का नया सेंटर खुला है। तो गांधी मैदान से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 1 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। बने रहिए वीडियो में। कुछ ही समय में हम सेंटर पे भी पहुंचेंगे और वहाँ सेंटर के अंदर का भी वीडियो दिखाएंगे आपको और वहाँ बात करेंगे और टोकन प्राप्त करेंगे ताकि ओपन सेमिनार जो हो रहा है उसमें भाग ले सके। तो दोस्तों, हम अभी आ गए हैं गांधी मैदान के गेट नंबर 10 और यहीं से आगे अभी इस तरफ जाना है गोलंबर की तरफ और तब वहाँ पर हमें दृष्टि का जो नया सेंटर है वो मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब अनजाने जगह पर आप जाते हैं और कुछ भी पता नहीं रहता है, रास्ता या कुछ भी नहीं, और लोगों के माध्यम से पूछ करके जाते हैं तो उसका एक अलग ही अनुभव रहता है। जब आप मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो उसका भी एक अलग ही खूबसूरती, अलग ही खुशी मिलता है। तो आइए बने रहिए वीडियो में और हम इसी तरफ आगे चलेंगे और जा करके आपको दिखाएंगे दृष्टि का नया सेंटर। तो फाइनली आपको ये बिल्डिंग दिख रहा है, यह है विश्वकुमान भवन और यही गोलंबर है और इस गोलंबर से हमको इधर तरफ जाना है शाही लेन, एसपी वर्मा रोड। और अभी भी इधर गांधी मैदान का गेट नंबर आप 12 देख रहे होंगे और यह है विश्वकुमान भवन और हमको इधर जाना है। फाइनली जो एसपी वर्मा रोड जाती है और इसका डायरेक्शन है, आप ये जो विश्वकुमान भवन है और इसके ये गोलंबर है, तो गोलंबर से आप साउथ डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यही एसपी वर्मा रोड है। और बस यहाँ से थोड़ी ही दूर पर अब दृष्टि का जो है नया सेंटर खुला है। तो ज़्यादा दूर नहीं है गांधी मैदान से। गांधी मैदान के गेट नंबर 12 पर जब आप जैसे ही आएंगे तो वहाँ एक गोलंबर मिलेगी और गोलंबर से आप दक्षिण दिशा की ओर मूव करेंगे तो वही एसपी वर्मा रोड है। और एक और पहचान इसका है कि मौर्या होटल भी है यहाँ पर, तो ऐसे आप आ सकते हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं और वहाँ पर जा कर के बताते हैं। तो फाइनली हम चलते चलते आ गए हैं दृष्टि के उस नए सेंटर पर और लगभग आधे घंटे से मैं पैदल चल रहा हूँ और हमें दृष्टि का बोर्ड दिख गया है। और ये है दृष्टि आईएएस का बैनर। लगभग हम लोग आ गए हैं दृष्टि आईएएस के सेंटर के पास। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं दृष्टि आईएएस के नए सेंटर पर। अब चलिए इसके अंदर जाते हैं और जा कर के बताते हैं आपको
दृष्टि IAS का यही है नया सेंटर। यही है दृष्टि IAS का नया सेंटर। चलिए इसमें इंटर करते हैं और जा कर के टोकन प्राप्त। IAS वाला नहीं था कि नहीं? तो प्यारे दोस्तों, यही है दृष्टि का नया सेंटर, दृष्टि IAS का। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। बेसिकली आने के लिए आपको पहले गांधी मैदान गेट नंबर 12 पे आना होगा और वहाँ विश्वकुमान भवन से साउथ डायरेक्शन में दक्षिण दिशा में आकर के आप लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो SP वर्मा रोड पे आएंगे और वहाँ से आकर के SP वर्मा रोड से थोड़े ही दूरी पर है और यहाँ आकर के आप विजिट कर सकते हैं दृष्टि IAS के जो नए सेंटर है। वहाँ से आप आ सकते हैं, वहाँ उस रोड से। और इसके आसपास देख लीजिए, ये अभी जो है बेसिकली आने पर पता चला है कि यहाँ पर जो टोकन है वो टोकन समाप्त हो चुकी है। जितने बच्चों के लिए टोकन रखा गया था वो सब ख़त्म हो चुका है। तो सिर्फ काउंसलिंग और एडमिशन से प्रोसेस से रिलेटेड जो भी बातें हो रही है वही हो रही है और टोकन अब यहाँ बंद हो चुका है। लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से बताया गया है कि 15 जनवरी के आसपास फिर एक बार दृष्टि IAS में विकास द्विवेदी सर आएंगे और फिर एक बार सेमिनार होगा। तो उस समय हम लोगों को मौका मिल सकता है एक बार और इस सेमिनार में भाग लेने का। तो चलिए हम अब इस वीडियो को एंड करते हैं और देखते हैं। तो फाइनली टोकन तो समाप्त हो गया था, इसीलिए मैं वहाँ से अब निकल चुका हूँ दृष्टि IAS से और फिर मैं अपने रूम पर जाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए बीच में आते आते मैं ये गोलंबर के पास रास्ता ही भूल गया हूँ कि किधर से जाना है और समझ में ही नहीं आ रहा है कि किधर से गांधी मैदान जाने की रास्ता है। चलिए मैं फिर से पूछूंगा किसी सज्जन से और सही मार्ग पर जाऊंगा। तो फाइनली दृष्टि IAS के नए सेंटर पर से मैं विजिट करके आ चुका हूं और वहां पर जाने के बाद यही पता चला है कि 24 दिसंबर को जो सेमिनार होने वाली है उसके लिए टोकन जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब अन्य एस्पिरेंट्स को जाने की अब अनुमति नहीं है। अब तो वहाँ पर 2 पैम्पलेट दिया गया, एक IAS के एग्ज़ाम के लिए है और एक BPSC के लिए, यानी एक UPSC के लिए है और दूसरा है BPSC के लिए। इसमें बेसिकली BPSC के पूरे पैटर्न को और दृष्टि IAS के बारे में पूरा इसमें विस्तार से समझाया गया है। जैसे BPSC परीक्षा के लिए दृष्टि ही क्यों चुनना चाहिए, BPSC संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का BPSC प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम दिया हुआ है, क्या उसका कटअप रहा है, अब तक का कटअप दिया हुआ है, लिखित मुख्य परीक्षा का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। तो यही है। चलिए आगे हम अब एक दूसरा है UPSC का, जिसमें इसमें भी वही है, UPSC का जो पूरा है सिलेबस दिया हुआ है। UPSC का प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा, उसके बाद UPSC का प्रीलिम्स का जो पैटर्न है, मेंस का पैटर्न है वो है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। शुक्रिया।